लद्दाख की करते हैं, जहां पर कल पूरे दिन आपने लद्दाख के हवाले से बड़ी खबरें सुनी है, वहीं पर इस वक्त मशरकी लद्दाख से एक और बड़ी खबर। मशरकी लद्दाख के हिस्सों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बरकरार। फौज के साथ साथ आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस भी इस वक्त अलर्ट पर है। एलएसी पर भारतीय फिजाइया की मशक भी जारी है और दूसरी तरफ पेंगोंग सू झील पर दोनों अफवाज में जहां पर तसादुम हुआ था, यहां पर भी इंडियन एयरफोर्स की करीबी नजर है। रात भर खुसूसी जंगी तैयारी इन इलाकों में मशक करते नजर आए और इन इलाकों के अंदर जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूरी पर जहां पर आम शहरी भी उन इलाकों के अंदर भी इंतजामिया या पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हवाई रास्ते पर इस वक्त नजर एयरफोर्स की, तो जमीनी रास्ते पर आईटीबीपी के जवान, साथ ही साथ यहां पर फौज की तरफ से भी लगातार करीबी नजर मौजूदा हालात पर देखी जा रही है, क्योंकि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को जो तसादुम की खबरें आई झील पर, उसके बाद से तनाव देखा जा रहा है और दोनों तरफ से अफवाज की तैयारी हो रही है। तो आमने सामने जब अफवाज है और ऐसे में अलर्ट पर पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी और फौज। बड़ी खबर हम आपको लद्दाख से इस वक्त इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार लद्दाख पर कल से हमारी नजर थी और लद्दाख से जो अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा, जहां पर पिछले 48 घंटों के दौरान एक बार फिर सरगर्मियां देखने को मिली है। जी बिल्कुल, पेंगोंग टीएसओ की जब हम बात करते हैं तो आगे इसमें और भी डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट जो आ रही है वो हम आपके साथ कुछ सोर्सेज के हवाले से खबर है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने खुद बातों को माना है और कुछ अखबारात की शेष सुर्खियों में आज छप कर आया, इसलिए सारी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एक तो आर्मी की तरफ से ये कहा गया, एक बड़ा दावा पेश कर दिया गया है कि साउदर्न बैंक जो पेंगोंग टीएसओ के अंदर है उसमें जो बड़ी चोटियां हैं वहां पर रात देर गए इंडियन आर्मी ने अपना एस्टेब्लिश बंकर कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर जहां पर चाइनीज आर्मी पीएलए आना चाहती थी उन्हें पीछे धकेला गया, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर अब डिप्यूट अपने आर्मी को कर दिया गया है, ये इंडियन फोर्स की तरफ से कहा गया। इसके साथ साथ अफवाज की तरफ से जो आगे कहा गया कि रेजिल्ला एरिया जो है वहां पर भी आर्मी को बड़े पैमाने पर डिप्यूट कर दिया गया है। रेजिल्ला एरिया जो है वहां पर भी पेंगोंग सू की सूरत हाल को देखते हुए वहां पर बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है। और आगे इस खबर में जो सामने आ रहा है वो ये है कि अब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अपर हैंड मिल रहा है इंडियन आर्मी को, लेकिन खबर इसके साथ एक और भी सामने आ रही है और सब खबर ये आ रही है कि जो सरहद के उस पार, यानी जब हम बीजिंग की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, तो वहां पर तकरीबन 200 पीएलए के ट्रूप्स देखे गए हैं ब्लैक टॉप हिल पर। ब्लैक टॉप हिल बिल्कुल पेंगोंग सू के फ्रंट पर नजर आती है। जिन लोगों ने पेंगोंग सू को देखा होगा उन्हें बिल्कुल पता होगा कि ये ब्लैक हिल कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। उस ब्लैक टॉप हिल पर तकरीबन 200 पीएलए के जवान रात भर मशक करते हुए देखे गए और उन्होंने अब जो इनपुट्स आ रहे हैं और सैटेलाइट इमेज जो बता रही हैं, क्योंकि अभी तस्दीक इसकी होना सरकार से बाकी है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं और जो ओपन इंटेलिजेंस से खबर सामने आ रही है वो ये है कि पीएलए की गैदरिंग वहां पर बढ़ रही है। आर्टिलरी गन्स को लगाया गया है, इनपुट ये भी है कि टैंक्स को भी लगाया गया है वहां पर। ब्लैक हिल बिल्कुल पेंगोंग सू झील के आगे है, लेकिन ये पूरा मामला जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो ये एलएसी के उस पार है, यानी बीजिंग के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, चाइना के कंट्रोल वाले इलाके के अंदर हो रहा है। इसीलिए लद्दाख का मशरकी इलाका जो है वहां पर तनाव बरकरार है। इस बीच खबर यह भी है कि जिस तरीके से पेंगोंग सू के अंदर विकास बटालियन ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें चीनी डिप्लॉयमेंट को पीछे धकेला गया, अब एक और ऑपरेशन भी हो। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है ये रात की है कि किस तरीके से फिजा में यानी हवा से नजर रखी गई जमीन पर कि परिंदा भी पर न मारे रात को, और फिजाइया की लगातार आवाजें जो है, इस आवाज के साथ जरा इस वीडियो को चलाइएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की उस इलाके की जहां पर इस वक्त एयरफोर्स की नजर है, ये उस इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात भर किस तरीके से एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे, जिनमें चिनूक, हेलीकॉप्टर्स भी और दूसरे तैयारे भी लगातार इन करीबी इलाकों पर नजर रखे हुए हैं।
चाहे वो उस इलाके की बात हो फिंगर 14 और 15, फिंगर 4 और 5 तक, या फिर पेंगोंग टीएसओ झील का इलाका हो। करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के इलाके के अंदर यह मशक रात भर देखी गई भारतीय फिजाइया की। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कैप्टन सोनम मोरब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट एक्स सर्विस मैन है, इस वक्त ले से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार कल से एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और खबरें अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लद्दाख का जो मशरकी इलाका है जहां पर पीएलए की फोर्सेस आना चाहती है उन्हें वापस धकेला गया, और उसके बाद सबकी नजरें पेंगोंग और टीएसओ झील के पास है और आसपास के इलाके पर लगी है, क्योंकि लगातार डिप्लॉयमेंट भी है, बातचीत भी हो रही है। आपकी नजर में किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आप देख रहे हैं जो कल किया गया, और ये जो नई खबर डेवलप हो रही है कि ब्लैक टॉप हिल ये स्ट्रेटेजिकली क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ चाइना की नजर में है ये ब्लैक टॉप हिल? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहा है। आजकल 2-3 दिन हुआ है, बहुत एक्टिविटीज बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो इंडियन आर्मी का भी एक्टिविटीज काफी चल रहा है। दिन रात हमारा जो चाहने को जो ना मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन जो विकास बटालियन ने जो बहादुरी किया है वो कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने जो ना अच्छा जवाब दिया है, अच्छा उन्होंने जो ना अपना जो ना तैनात के साथ जो ना मुंह तोड़ के जवाब दिया, और एक्टिविटीज काफी बढ़ गया है। लेकिन जो ब्लैक टॉप है, ब्लैक टॉप के ऊपर जो ना हमारा जो तैनात, चाहे हवा के जहाज का हो, फाइटर का हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे इंडियन मतलब थल सेना हो, अच्छी तरीके से वहां पे जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन हम इतना बोल सकता हूँ कि हम 200-300 किलोमीटर पीछे है। जो इनका एक्टिविटीज को देख के जो हमारा जो मूवमेंट हो रहा है उनको देख के हमारा इंडियन आर्मी बिल्कुल तैनात के साथ उनको जवाब दे रहा है। एक चीज और भी बताइएगा कैप्टन साहब, आप चूंकि ग्राउंड को बेहतर तरीके से जानते हैं, इन पहाड़ियों का आपने सफर भी किया है जिंदगी भर, 99 की जंग आपने खुद फौज के साथ रहकर लड़ी है, आप खुद इसका हिस्सा रहे हैं। क्या वैसे हालात जमीन पर इस वक्त बन रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही? हाँ जी, अभी जो ना उन्होंने यही कार्रवाई हो रहा है, क्योंकि जो आप इन्होंने आस्ते आस्ते फिर एक्टिविटी ज्यादा ही कर रहा है, क्योंकि वहां पर अभी बर्फ गिरना भी शुरू हो रहा है, अब पानी जमना भी शुरू हो रहा है, तो उसका फायदा उठा रहा है। जब ताकि जो है हमारा जो लोग जो ना वो लोग कामयाब है, हमारे लद्दाखी की तरह उनको भी कामयाब है, जो बर्फ पर चढ़ने वाला है और जो पहाड़ों पे चढ़ने वाला है चाइना भी। तो लेकिन हमारे लिए ये नुकसान है, क्योंकि अभी एक्टिविटीज हमने थोड़ा जल्दी नहीं करेगा, जल्दी फैसला नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा फायदा नुकसान है। क्योंकि हमारे लद्दाख सिकोड़ अगर होता तो लद्दाख सिकोड़ जो है ना पक्का, चाहे बर्फ पे हो, चाहे ग्लेशियर में हो, चाहे सैचन में हो, वो चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन मोरब साहब ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आगे बढ़ते, कर्नल एस एस पठानिया साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबरें बड़ी आ रही है जी, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ब्लैक टॉप पर जो हिल ब्लैक टॉप का है वहां पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगरचे वो एलएसी के उस पार है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसके एलएसी के उस पार है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें कल की नाकाम हुई, और फिर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा फैसला लिया कि अब हमने छोटी बड़ी जितने भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स हैं उन्हें क्लोज करना होगा और वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होगी। और रात भर हमने देखा कि वो मोमेंट चलता रहा, और रात को इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया कि आप चैन से सोइए क्योंकि पहरेदार सरहद पर पहरा दे रहे हैं। क्या कहना चाहते थे वो? देखिए गो साहब, सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को उनकी जो इनिशिएटिव है और उनकी जो जांबाजी है और उनकी जो एंटिसिपेशन है उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। इस समय हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि चीजें जो है वो थोड़ी एस्केलेट हो रही हैं। अभी एस्केलेशन ये बढ़ेगा मेरे अपने हिसाब से। देखिए अभी एस्केलेशन हमारा क्या होना है कि जितनी भी हमारी है ये इनके साथ बाउंड्री है 3500 किलोमीटर के करीब, इसमें अभी नए नए फ्लैश पॉइंट उभरेंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई किस्म का इनको कोई सोल्यूशन इसका नजर नहीं आ जाता। और सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी जो एलएसी है वो डिमार्केट नहीं हो रखी है, इसका अलग अलग परसेप्शन है।
ये एक इंसान को मौका देता है, ये कंट्री को मौका देता है कि वो इस आड़ में अपनी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसको बढ़ा सकती है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि चाइना जो है ये कितना इसको फ्रंट को एक्टिवेट करता है, कहाँ एक्टिवेट करता है, शामिल डोकलम, और उसके बाद कितनी देर तक ये अपने आप को सस्टेन करता है। और इसमें अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें हमने जो साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिविटी है उसको मिला के भी देखना है। अभी ये क्या कन्वर्ट हो सकता है एक फुल फ्लेज वॉर में? अभी भी मैं ये मान के चलता हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी कम है। इसकी पॉसिबिलिटी मैं जरा थोड़ा सा टेक्निकलिटी क्लियरेंस चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप इस पूरे बेल्ट को देख चुके हैं। आज यहाँ दिल्ली में एक बड़े अखबार ने एक बड़ा दावा पेश किया है। उन्होंने लिखा कि चाइना के कंट्रोल में तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन लद्दाख की आ चुकी है। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और 10 तरह की वेरिफिकेशन के बाद उनका पहला जो पॉइंट टू डिस्कस जो है वो ये है कि गलवान का 20 स्क्वायर किलोमीटर और हॉट स्प्रिंग का 12 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आगे उनका मानना कि दिपसांग से चशुल तक जो पेट्रोल पॉइंट 10 से 13 है वो तकरीबन 7 से 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो फिर तो एग्रेशन बहुत बड़ा था। फिर इसका मतलब अगर इस रिपोर्ट को मैं बेसिक लाइन मान के देखूं, देखिए ये एक रिपोर्ट है, ये सच भी हो सकती है, इसमें थोड़ी एग्जेजरेशन भी हो सकती है, थोड़ी कम। देखिए प्रॉब्लम जो चल रही थी हमारी जो कि यहाँ पे कंसेप्ट था बफर जोन का। जी, बफर जोन के अंदर क्या था, क्योंकि एलएसी डिमार्केट नहीं है तो बफर जोन के अंदर उन्होंने देखिए उन्होंने ये हिमाकत तो की है उसके अंदर, और उनकी जो जमीन की भूख है वो हमें सबको पता है। जमीन की भूख के अलावा देखिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकल चाल चली हुई है। वो अपने जो तिब्बत वाला जो एरिया है उसको डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारा जो दौरबुक शॉक ओल्डीबेग रोड है उसको वो डोमिनेट कर रहे हैं, और उनका मकसद है कि जितने भी डोमिनेटिंग हाइट हैं उनको काबू कर लें, बिकॉज ये इनको टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज रहेगी। ये चूक हमसे कुछ हद तक तो हुई है गौर साहब जी। अभी सवाल ये है कि इस चूक को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या हम मिलिट्री एक्शन के लिए चले जाएं या फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए से मसले को हल निकाला जाए? लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कब तक होंगी ये बड़ा सवाल है। बहुत